गूगल कोर अपडेट मार्च 2024 रिलीज़ हो चुकी है और आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी भी होंगी और जिसमें आप लोगों को बताया गया होगा कि ये जो है ना आपने ये ऐसे ऐसे काम किया है तो इसकी वजह से आपकी वेबसाइट जो है ना वो डी रैंक हो गई है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और एसईओ ब्लॉगिंग फील्ड में सो मैं जो चीज़ शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ वो ये होता है कि जो कि जैसे ही मेरी वेबसाइट्स गूगल कोर अपडेट में या रैंक होती है या डी रैंक होती है तो उसको मैं देख रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने अपनी वेबसाइट के साथ ये काम किया है तो उसकी वजह से मेरी ये वेबसाइट्स रैंक हो गई है और ये वेबसाइट डी रैंक हो गई है। तो मैं एक प्रैक्टिकल बंदा हूँ तो साफ ज़ाहिर है मैंने मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स बनाता हूँ और 17 साल हो गए हैं और देख रहा हूँ कि गूगल क्या क्या कर रहा है। तो डेफ़िनेटली आप लोगों को मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो गूगल कोर अपडेट ये जो है 5 मार्च को रिलीज़ हुई है 2024 और ये जो कोर अपडेट है ये तकरीबन 5 अप्रैल तक, मतलब कह सकते हैं कि 1 मंथ तक ये कोर अपडेट चलती रहेगी। आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि हाँ भी मेरी जो वेबसाइट है वो हिट हो गई है और घर में भी काफ़ी सारे अपने जैसे ब्लॉगर, हम लोग ब्लॉगर जैसे भी है कि हमारी वेबसाइट हिट होती है तो हम सारे घर वालों को बता देते हैं कि हाँ भाई मैं परेशान हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो हिट हो गई है। मेरे बहुत सारे ख्वाब थे, उस सारे के सारे मट्टी में मिल गए और अब पता नहीं क्या होगा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप रिलैक्स रहें। उसकी ये वजह है कि अगर आज देख रहे हैं अपनी वेबसाइट को कि गूगल सर्च इंजन से चली गई है तो कुछ दिन बाद आप दोबारा देखेंगे कि वो दोबारा अपनी पोजीशन पर, उसी पोजीशन पर आ गई। तो ये गूगल बेसिकली चेक कर रहा होता है। तो जिस पर यूज़र सेटिस्फाइड होता है तो उन्हीं वेबसाइट्स को गूगल जो है ना फिर आगे लेकर आता है, उन्हीं वेबसाइट्स को टॉप पर लेकर आता है। तो ये जो कोर अपडेट है इसमें गूगल ने जो मेन चीज़ जिन चीज़ों पर फोकस किया है कि हाँ भी किस वेबसाइट्स को डी रैंक करना चाहिए। तो ये जो है ना सबसे पहले तो ये है कि एक्सपायर्ड जो डोमेन्स हैं, जैसे लोग ले लेते हैं एक्सपायर्ड डोमेन्स, ठीक है। पहले वो वेबसाइट जो है ना एक शॉपिंग वेबसाइट्स थी, उस पर बाद में आपने उसी शॉपिंग वेबसाइट्स को बाई कर लिया। जैसे ही वो मतलब एक्सपायर होती है डोमेन, उसको आप बाई कर लेते हैं और उस शॉपिंग वाली वेबसाइट्स पे अब जो कंटेंट आप डालते हैं वो लाइक एग्जांपल के तौर पर आप एपी के वेबसाइट का वो सारा का सारा डाटा, मेन पेज, ये वो सारा कुछ बना के डाल देते हैं। पहले तो गूगल इस तरीके से कंफ्यूज होता था, वो सारी साइट्स को, उन्हीं वेबसाइट्स को रैंक कर देता था क्योंकि उनकी जो अथॉरिटी होती थी, उनके जो बैकलिंक्स बने हुए होते थे पीछे, ठीक है, सारे के सारे हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स के होते थे, जिनकी वजह से उस वेबसाइट्स की जो अथॉरिटी होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी और जिनकी वजह से गूगल उन साइट्स को रैंक कर देता था। लेकिन अब ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला क्योंकि बहुत सारे लोग पहले उस फेमस वेबसाइट्स को देख चुके होते हैं कि हाँ भाई ये वेबसाइट पहले तो शॉपिंग की थी, अब ये वेबसाइट जो है ना किसी और चीज़ की है, तो यूज़र कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज होने की वजह से ये सर डेफिनेटली फिर इस चीज़ को, उसका जो बैड इम्पैक्ट है वो गूगल पे जाता है। अब गूगल तो अपनी कभी भी बदनामी नहीं चाहेगा ना, तो उसमें ये गूगल ने सबसे पहले इस कोर अपडेट में इसी चीज़ को पकड़ा है कि भाई वो जो एक्सपायर्ड डोमेन आप लेते हैं, ठीक है, उन पर आपने उसी के रिलेटेड ही अगर आप वेबसाइट बनाएंगे तो मे बी वो रैंक हो सकती है। लेकिन उससे हटकर किसी और निश की बनाएंगे तो डेफिनेटली वो गूगल उसको कोर अपडेट में डाल देगा, स्पैम अपडेट में डाल देगा, आपकी वेबसाइट काम नहीं करेगी, गायब हो जाएगी, गूगल सर्च इंजन से डिलीट कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि मज़ीद भी आपने एक्सपायर्ड डोमेन्स बिल्कुल भी बाय नहीं करनी और उन पर ना ही वर्क करना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि गूगल ने मज़ीद क्या किया है। गूगल ने मज़ीद यह किया है कि गूगल ने एआई कंटेंट को पकड़ लिया। एआई कंटेंट अब मज़ीद नहीं चलने वाला। मेरी सारी पिछली पिछली वीडियो आप देख लें यूट्यूब पर, जितने भी वीडियोस हैं मैंने बनाई, मैंने कहा भाई लोग डेली बेसिस पर बता रहे हैं कि आप जो है ना एआई कंटेंट जनरेट करवाएं, ब्लॉग बनाएं, पैसा पैसा बनाएं, ठीक है। तो मैं मना करता रहा था
क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकल बंदा हूँ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हाँ भाई मुझे 17 ईयर्स हो चुके हैं ब्लॉगिंग फील्ड में। डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और क्या आगे गूगल करेगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को वो चीज़ें बताता हूँ जो कि मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं नो डाउट अपने एआई कंटेंट भी यूज़ करके देखा है, ठीक है। उसमें मैंने देखा है कुछ वेबसाइट्स रैंक हो जाती है फॉर ऐसे, और उसके बाद फिर मैं दोबारा देखता हूँ वो डी रैंक हो जाती है। तो डेफिनेटली वो मैंने देखा, मैंने समझा उस चीज़ को, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर किया कि हाँ भी भाई इसको आपने यूज़ नहीं करना। मेन तो यही है कि अगर आप चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाते हैं या किसी भी ए जनरेटेड टूल से आप कंटेंट राइट करते हैं अपने ब्लॉग के लिए, तो उसमें बहुत सारी वो जो ए है वो आगे पीछे बता देता है। बात का जो करने का अंदाज़ होता है, उसका लिखने का अंदाज़ होता है, वो उससे हट हट जाता है समटाइम। अगर आप पैराग्राफ किसी भी वेबसाइट का आप उठा के ए आई टूल को बताते हो कि इसको रीड जनरेट करके दे, तो उसकी सारी मीनिंग ही इधर उधर कर देता है वो। तो वो चीज़ नहीं रहती। जो ह्यूमन रिटन कंटेंट होता है तो डेफिनेटली आप एक राइटर से राइट करवा रहे हैं तो अपना वो फोकस लगाएगा कि भाई, तो वो बताएगा कि मैंने इस चीज़ को इस तरीके से कवर करना है। तो अगर आपका कंटेंट ह्यूमन रिटन होगा तो डेफिनेटली वो आपकी वेबसाइट हिट नहीं होगी। अब इस पर बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि आप कहेंगे भाई मैंने 100% ह्यूमन रिटन कंटेंट जनरेट करवाया था लेकिन फिर भी मेरी वेबसाइट हिट हो गई। भाई वो जो आर्टिकल था जिस बंदे से आपने राइट करवाया तो उसने भी एआई का ही जो है ना यूज़ किया है। थोड़ा बहुत उसने खुद चेंजिंग की होगी तो बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प आउट जो ली होगी वो एआई टूल से ली होगी। तो इसी तरीके से लेकिन आप जो है ना ऐसा किया करें कि जो राइटर अगर हायर भी करते हैं वो आपके सामने बैठा हो, आपके साथ बैठा हो, वही राइट कर रहा हो। तो या जिस पर आप 100% सेटिस्फाइड हैं कि भाई ये बंदा ठीक है, ये बंदा अच्छे तरीके से मुझे कोई हैंकी फैंकी मेरी कंटेंट में नहीं करेगा, तो उससे आपने राइट करवाना है। और सेकंड ये कि एआई जो है वो ऐसा करता है कि जो टॉप 10 रिज़ल्ट होते हैं, अगर आप चैट जीपीटी को लिखते हैं, एक कमांड डालते हैं उसमें, तो वो टॉप 10 रिज़ल्ट में देखता है कि यार ये जो वेबसाइट्स हैं इनसे, इनके अंदर से जो भी डाटा है वो उस तरीके से मैंने जनरेट करना है। तो वो सारा कुछ देख रहा होता है। फिर मतलब कि गूगल को पता चल रहा होता है कि भाई इसने यहाँ से इन वेबसाइट्स को कॉपी किया है या इन वेबसाइट्स को फॉलो किया है, तो वो डिटेक्ट हो जाता है कंटेंट। तो इसलिए तो आगे बढ़ते हैं कि आपने बड़े बड़े पैराग्राफ भी नहीं लिखवाना है, ठीक है। अगर आप राइटर से कहते हैं कि भाई ये कंटेंट है, लाजमी नहीं है कि आप राइटर से ये कहें कि ये जो वेबसाइट्स है ये 100 वर्ड्स का आर्टिकल राइट किया हुआ है, ये टॉपर खड़ी है, तो आप इससे ज़्यादा राइट करके दें, तो डेफिनेटली वो भी प्रैक्टिस कहलाते हैं आई थिंक। अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आप जैसे अपने राइटर से कह देते हैं कि हाँ भाई ये जो टॉप पर वेबसाइट खड़ी है इसका जो आर्टिकल है ये 1000 वर्ड पर है, आप ना मुझे 1200 वर्ड पर जो है ना ये आर्टिकल्स राइट करके दें। तो ये प्रैक्टिस अब ख़त्म हो चुकी है, ऐसा नहीं करना। आपने ये करना है कि आपने ना टू द पॉइंट लिखवाना है। लाइक एपी की वेबसाइट है आपकी, ठीक है, तो उसमें आपने करना क्या है, उसमें आपने ये करना है लाइक आप लिखते हैं व्हाट इज़, ठीक है, आगे ऐप का नाम एपी के, ठीक है, तो उसका जो आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो वो टू द पॉइंट आप 2 लाइन्स या 3 लाइन्स के अंदर ही ख़त्म कर दें कि जी किस पर्पज़ के लिए ये ऐप है। आगे हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू डाउनलोड, ये चीज़ें जो है ना ये चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि अगर हाउ टू डाउनलोड, क्योंकि जो यूज़र है वो आपकी ऐप को डाउनलोड करने के लिए आया, तो अगर उसे पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से डाउनलोड करना है, तो आपने 2 लाइन्स के अंदर ही आपने बता देना है, ठीक है। ये जो है ना हेल्पफुल कंटेंट है। ऐसा हेल्पफुल कंटेंट नहीं है कि आप जो है ना अगर लंबे लंबे पैराग्राफ लिखवा दें, तो वो हेल्पफुल कंटेंट नहीं है। इतने लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ने के लिए यूज़र नहीं आया, यूज़र आया है आपकी एपी के फाइल डाउनलोड करने के लिए। ये भी एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं तो आपकी जिस टॉपिक पर भी है टू दी पॉइंट बताएं यूज़र को। अगर कंटेंट जो है कंटेंट टू दी पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, वो हेल्पफुल कंटेंट है। वही हेल्पफुल कंटेंट जो है ना रैंकिंग में हेल्प आउट करेगा आप लोगों की। आपकी वेबसाइट जो है ना डे बाई डे रैंक होगी और कोर अपडेट से बच जाएगी, कोर अपडेट में नहीं आएगी अगर हेल्पफुल कंटेंट है तो, ठीक है। मेन जो फोकस है गूगल का वो है यूज़र। यूज़र मुतमैन हो गया आपकी वेबसाइट से तो कोई भी आपकी वेबसाइट को डायरेक्ट नहीं कर सकता।
ना ही आपकी वेबसाइट स्पैम अपडेट में आती है, ना ही आपकी वेबसाइट कोर अपडेट में आएगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो दूसरे लोगों के साथ शेयर कर दें, और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो मेरी वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अभी तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।